हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कीजिए जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? तो जब भी हम मार्केटिंग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट या पैम्पलेट प्रिंट करा के हम घर घर देने जाते हैं या न्यूज़पेपर में देते हैं। रेडियो से मार्केटिंग, टेलीविज़न से मार्केटिंग, ये सब हमने देखा है, ठीक है। तो इसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहा जाता है। और बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, आजकल हमें पता है कि सबके पास मोबाइल हैं, इंटरनेट का यूज़ बहुत बढ़ गया है। तो इस युग में डिजिटल मार्केटिंग ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत ही स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग कहते किसे हैं? तो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को आप इंटरनेट के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं। सिंपल डेफिनेशन है कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज को आप इंटरनेट के थ्रू अलग अलग माध्यमों से पहुंचाते हैं, उसे ही कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जैसे मान लीजिए आप किसी को व्हाट्सएप में अपनी प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सी प्रोडक्ट्स हमें दिखती हैं, तो इसे भी हम डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं। आपको किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में ईमेल से इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको ईमेल थ्रू अपनी सर्विस की डिटेल भेजता है, तो इसे भी हम डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं। सोशल मीडिया में हमें आए दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे पेज में या हमारी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दिखती है, तो इसे भी हम डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा, जब भी आप कोई प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए सर्च करते हैं अमेज़ोन में या फ्लिपकार्ट में, आपने प्रोडक्ट लिया नहीं है, सिर्फ आपने सर्च किया है। जैसे कोई क्लोथ्स हैं, शूज़ हैं, वॉचेज़ हैं, आप अगर दूसरे तीसरे दिन वो प्रोडक्ट सिर्फ सर्च किया है आपने, अगर तीसरे चौथे दिन आप अपनी साइट्स खोलेंगे तो आपको उसी प्रोडक्ट की ऐड दिखेगी। ये आपने नोट किया होगा। तो ये एक मीडियम है डिजिटल मार्केटिंग का। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां इसी माध्यम को यूज़ कर रही हैं। उसके कई कारण हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतना फेमस है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बहुत ही सस्ता पड़ता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। दूसरा मेन कारण है, मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स डलवाए और लोगों के घरों में गए। क्या आपको पता है कि आपका पैम्पलेट कौन पढ़ रहा है, किसने देखा, कितने लोगों ने देखा? आपको नहीं मालूम है। दूसरी बात, न्यूज़पेपर की लिमिटेशन है। आप अपने एरिया में डाल सकते हैं, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा पूरे शहर में डाल सकते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हैं। आप पूरी दुनिया को अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। इसमें नज़र रखने के लिए भी हमें कई टूल्स अवेलेबल हैं। आपकी प्रोडक्ट कौन देख रहा है ये भी आपको मालूम पड़ेगा, किस उम्र के लोग देख रहे हैं, किस एज के लोग देख रहे हैं वो भी आपको मालूम पड़ेगा, कितने लोगों ने देखा ये भी आपको मालूम पड़ेगा। तो ये मेन बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग के। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है आजकल के जनरेशन में, आजकल के युग में। मोस्ट ऑफ यंगस्टर्स हैं। आपको पता है कि जियो ने जब से जियो आया है तब से इंटरनेट भी काफ़ी सस्ता हो गया है। तो लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबल है, लोगों के पास मोबाइल है। कोई भी अपडेट होता है मार्केट में या देश में तो तुरंत लोगों को पता चल जाता है। तो इस युग में डिजिटल मार्केटिंग ही बहुत अच्छा वे है अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज को मार्केटिंग करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है,
स्टूडेंट को अगर डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ना है तो वो उसके लिए स्कोप क्या है। तो देखिए इंडिया में मैं कहूँ बहुत ही ज़्यादा स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि यहाँ पर अब जनरेशन चेंज हो रही है, सब चीज़ डिजिटलाइज हो रही है और नई नई कंपनियाँ आ रही हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जॉब करने जाते हैं तो कम से कम आपको 25,000 तक की सैलरी मिल रही है मार्केट में। मान लीजिए आप सोशल मीडिया बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, या आप ब्लॉगर हैं, आप अपने ब्लॉग बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप YouTube में अच्छे वीडियो बना सकते हैं, यूट्यूबर हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। तो इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग में इंडिया में तो बहुत स्कोप है, फॉरेन में भी है, बाहर की कंट्री में, एब्रॉड आप जाना चाहते हैं तो वहाँ भी बहुत स्कोप है। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो लोग दूसरा वर्क कर रहे हैं वो लोग भी घर बैठकर डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फुल टाइम करें, आप पार्ट टाइम भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। और लास्ट में डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन से टाइप की हो सकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग कई तरह की हो सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि आप कुछ प्रोडक्ट सर्च करने जाते हैं गूगल पर, तो गूगल में स्टार्टिंग में 10 आपको वेबसाइट के नाम मिल जाते हैं। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट या अपनी वेबसाइट को इन 10 की लिस्ट में सबसे ऊपर में लेना है तो उसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल का यूज़ करना पड़ेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि आपको आपकी वेबसाइट में इस तरह के कीवर्ड्स वगैरह यूज़ में लेने पड़ते हैं जिससे आपकी वेबसाइट है वो रैंकिंग में ऊपर आ जाती है। तो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बड़ा फील्ड है, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो वो भी है। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग है एक टाइप। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन पर भी एडवर्टाइजमेंट होती है, मार्केटिंग होती है। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग है, ईमेल के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अफिलिएटेड मार्केटिंग है। अफिलिएटेड में मान लीजिए आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं या आपकी वेबसाइट में बहुत ट्रैफिक आता है तो आपकी कई कंपनियां होती है वो अपनी प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट करती हैं। गूगल भी आपको एडवर्टाइजमेंट देता है। अगर आपके ट्रैफिक अच्छा है, आपके सोशल मीडिया में काफ़ी फॉलोअर्स हैं, तो आप दूसरी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स अपने सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जिससे उनकी सेल बढ़ती है और आपको उसका बेनिफिट होता है। तो इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग का इंडिया में बहुत स्कोप है और ये अभी नया ग्रोइंग फील्ड है, तो इसके थ्रू आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं और भी वीडियो बनाऊंगा डिटेल में।